उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में वायुसेना स्टेशन हिंडन में भारत ड्रोन शक्ति 2023 समारोह का आयोजन किया गया। इसे भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया है। हिंडन एयरफोर्स गाजियाबाद में हिंडन नदी के किनारे अवस्थित है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हिंडन नदी यमुना नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। इस नदी की अन्य प्रमुख सहायक नदियों को आप कौन बनेगा करोड़पति हॉट सीट कोड के जरिए याद रख सकते हैं। यहाँ पर के का मतलब है केन नदी, बी का मतलब है बेतवा नदी, सी का मतलब है चंबल नदी, एच का मतलब है हिंडन नदी और एस का मतलब है सिंध नदी। तो ये आपकी 5 नदियां हैं जो यमुना नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। इन्हें आप केबीसी हॉट सीट यानी केबीसी एचएस कोड के जरिए याद रख सकते हैं। अगर बात करें यमुना नदी की, तो यमुना नदी अपने जल को गंगा नदी में इलाहाबाद में प्रवाहित करती है और इस नदी का उद्गम यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि यमुनोत्री ग्लेशियर भारत के किस राज्य में और किस पर्वत चोटी पर अवस्थित है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला हुआ है। इसके अंतर्गत नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य और दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य के क्षेत्र शामिल किए गए हैं। भारत के कुछ प्रमुख टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो इनमें आपको याद रखना है दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये भी उत्तर प्रदेश में है, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है और इसी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का एक क्षेत्र है जिसे अमानगढ़ टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है, यह उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इसके अतिरिक्त कामलांग टाइगर रिजर्व की अगर बात करें तो यह अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, डंपा टाइगर रिजर्व मिजोरम में अवस्थित है, सतकोसिया टाइगर रिजर्व ये उड़ीसा में अवस्थित है। उड़ीसा के अन्य टाइगर रिजर्व है सिम्पलीपाल टाइगर रिजर्व, झारखंड में एक टाइगर रिजर्व है जिसे पलामू टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व हैं, यहाँ पर लिस्ट दी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आप लोग कॉमेंट में बताइएगा कि सरिस्का टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य में अवस्थित है। यहीं पर बात कर लेते हैं बाघों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो इंटरनेशनल टाइगर डे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था तथा स्टेटस ऑफ टाइगर्स रिपोर्ट जो कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान के द्वारा जारी किया जाता है, इसके अनुसार भारत में सबसे अधिक बाघों की संख्या मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। इसके बाद कर्नाटक का नंबर आता है और तीसरे नंबर पर उत्तराखंड का नंबर आता है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के हिंडन वायुसेना के एयरबेस पर औपचारिक रूप से पहले C-295MW परिवहन विमान को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया। कुछ दिन पहले ही स्पेन के दक्षिणी शहर सिविले में इसे भारतीय वायुसेना को सौंपा गया था और यह विमान 20 सितंबर को गुजरात के वडोदरा शहर में पहुंचा था। बात कर लेते हैं C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की। तो यह मीडियम लिफ्ट सामरिक विमान बिना तैयार लैंडिंग ग्राउंड से उड़ान भरने और उतरने में सक्षम है। इस विमान का उपयोग 71 सैनिकों या 50 पैराट्रूपर्स और रसद को उन स्थानों पर पहुंचाने के लिए किया जाता है जहां भारी विमान नहीं पहुंच सकते हैं। भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण के उद्देश्य से सरकार ने स्पेन के एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी के साथ 2 साल पहले 21,935 करोड़ रुपए में 56 C-295 परिवहन विमानों को खरीदने का सौदा किया था। ये विमान पुराने होते एवरो 748 बेड़े का स्थान लेंगे। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।